बहरहाल ये जो थर्ड मर्डर अटेम्प्ट हुई है, इसके हवाले से कुछ ज़रूरी बातें मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। काफ़ी सारी बातें तो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा की। जब सेकंड मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो मैंने बड़ा तफसीली वीडियो एक रिकॉर्ड करवाया था। अगर किसी को ज़्यादा शौक है तफसील में जाने का तो वो वाली वीडियो देख ले, वो इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आज मैं मुख्तसर कुछ गुफ्तगू करूँगा क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी मैंने मशवरा किया, सबका ये मशवरा था कि इस पर बोलें, वरना मुझे 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं इसके ऊपर बोलने का। जिस तरह हमें 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं कि दुनिया का कोई आलिम क्या कह रहा है, दुनिया का कोई फिरका क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है, हमारे ऐसे कोई लेना देना नहीं। हमने जो अपना मौक़िफ़ है वो रखना है। जिसको अच्छा लगता है वो लगे, जिसे बुरा लगता है तो 100 दफ़ा लगे। बल्कि बुरा लगता है तो हमें ज़्यादा खुशी होती है कि यार सही जगह जाके लगी ये बात, हाँ, और हमारा खून बढ़ जाता है। हमने डिस्करेज तो नहीं होना होता, लेकिन फिर भी चूंकि लोगों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर दूँ हमारे स्टूडेंट्स के जरिए से बिलखुसूस तफसील के साथ। और हमारा जो इस वक्त मेन मीडिया है उसमें ये सारी डिस्कशन मेरे हवाले से हो चुकी है। जो ब्लू प्रिंट है वो आपको क्लियर है, उसमें मुझे ज़्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पहला मर्डर अटेम्प्ट हुआ था 28 अक्टूबर 2017 को, दूसरा हुआ फिर 14 मार्च 2021 और तीसरा ये पिछले संडे को। बहरहाल ये उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन अटेम्प्ट की तो कोशिश की गई 23 अक्टूबर 2022। इस दफ़ा चूंकि हमारी सिक्योरिटी उस हवाले से काफ़ी अलर्ट थी तो वो ज़्यादा एक्सट्रीम तक मामला जा नहीं सका अल्लाह के फजल से, और वो इशू एड्रेस हो गया। अब इसके हवाले से काफ़ी सारी गुफ्तगू तो आप मीडिया के ऊपर सुन चुके हैं कि प्रोग्राम कैसा था, उसका वो क्या करना चाह रहा था, किस लिए आया था। FIR की कॉपी भी मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी भी है। ज़ाहिर है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी उसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। जो बिल्कुल रियल टाइम हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जो उसके बयानात थे वो हमने उसमें उसी तरीके से एज इट इज़ डाल दिए। चूँकि अब ये मामला सब जुडिसी है, यानी कोर्ट इसको देख रही है, लिहाजा उस हवाले से तो मैं तफसील के साथ गुफ्तगू कर नहीं सकता कि इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व थे। ज़ाहिर है जब तक तहकीक के बाद कोई चीज़ एस्टैब्लिश ना हो जाए आप खाम खा किसी के बारे में यूँ राय कायम नहीं कर सकते, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। लेकिन जो उस शख्स के अपने बयानात थे, और ज़ाहिर है कोई बिल्कुल भी बच्चा नहीं है, ऑलमोस्ट 20 साल तो उसकी उम्र है, तो वो हमने रियल टाइम वीडियो में रिकॉर्डिंग कर ली थी। कुछ चीज़ें तो सेंसर कर देंगे और कुछ अगर ज़रूरी हुई तो हम वीडियो इसमें डिस्प्ले भी करवा देंगे। अब जो हमारे मदारिस के अंदर जिस किस्म की तालीमात पढ़ाई जाती हैं, इल्ला माशाअल्लाह अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जज्बातियत ही सिखाई जाती है। उसका अक्स आपको उसकी गुफ्तगू में नज़र आएगा, क्योंकि वो भी एक बरेलवी मकतब के मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। और वहाँ पर ज़ाहिर है कि मुझे अंडर डिस्कशन लाया जाता है। दुनिया में कोई मस्जिद मदरसा नहीं जहाँ मुझे अंडर डिस्कशन ना लाया जाए। ज़ाहिर है जब सदियों की एम्पायर्स उखड़ गई हों तो मुझे ही डिस्कस करना चाहिए। अब इवन इन्होंने आपस में भी एक दूसरे को डिस्कस करना छोड़ दिया है, मुझे अंडर डिस्कशन लाए में। अच्छी बात है, हमें तो इससे कोई मसला नहीं है। हम तो कहते हैं हर गली में, हर मस्जिद में, हर जुम्मे के खुतबे में हमें डिस्कस करें, ताकि अगर कोई इक्का दुक्का बंदे बच गए हैं तो उन्हें भी पता चल जाए। हाँ हाँ, लोग तो इस तरह की चीजों से परेशान होते हैं और हम होते हैं खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कोर्स के अंदर क्या कुछ पढ़ाया जाता है, जो कुछ उसने वर्डिंग लिखी हुई है, वही कोई ये गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे साहबा, कादियानी और लानती और एजेंट, और वही जो एक जुमले टिपिकल रटाए हुए हैं। और हम लोग खुद भी यही कुछ, सीधी सी बात है। यानी मुझे कोई बताएगा कि बरेलवियत किस चीज का नाम है। बरेलवियत वन लाइन डेफिनेशन ये है कि हमारे सिवा प्लेनेट अर्थ पे जितने लोग हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं, चाहे वो इमाम काबा हो, चाहे मस्जिद नबवी का इमाम हो, ठीक है, चाहे कोई जिंदा बुजुर्ग हो, चाहे मरा हुआ बुजुर्ग हो, चाहे वो 1400 साल पुराना कोई बंदा हो, हमारे सिवा सबके सब गुस्ताखे रसूल है। ये उनका एक मेन स्लोगन है। और बाकी मुकाबले फिक्र में भी अपनी अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन चूंकि अब स्पेसिफिकली ये तीनों के तीनों अटेम्प्ट्स जो है वो बरेलवी मकतब की तरफ से हुए हैं, तो इसलिए उनको अंडर डिस्कशन तो लाया जाएगा कि उनकी तालीमात में कहीं इस तरह का मामला इस लेवल का खराब हुआ है कि उसे उन्हें रिविजिट करने की, रिव्यू करने की जरूरत है कि वो क्या तालीमात सिखा रहे हैं। और उसकी हैंड रिटन रजिस्टर्ड जो था, जो हमने पकड़ा, उसकी आपको इमेजेस इसमें अटैच कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। प्लस जो किताब जिसके अंदर उसको एक मुफ्ती साहब ने, जो उसने खुद बताया, उस मुफ्ती का नाम भी मुफ्ती साहब ने उसके अंदर बाकायदा कटिंग करके वो सारे का सारा मामला उसे सेट करके दिया, जिसने फाइनेंस किया। वो किताब C++ की किताब है और उसके अंदर ये काम हो रहे हैं। अब आप जो है ना वो घोरों को दावत देंगे कि जी इस्लाम अमन का दीन है, आप इस्लाम कबूल कर लें, और आगे से वो पूछ लें कि भाई जो बेचारा इस्लाम की दावत देता है वो आगे हमारे मुल्कों में पनाह क्यों लेता है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? जावेद अहमद गांधी साहब ने कौन सा ऐसा काम किया कि वो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं? ना उनके अंदाज के साथ किसी को इशू है, ना उनके टॉपिक्स के साथ किसी को इशू है, लेकिन फिर भी आप देख लें उन्हें कितनी धमकियां मिली, अल्टीमेटली उन्हें बाहर जाके बैठना पड़ा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनका मसला कुछ और है। जहां कहीं भी इनकी फिक्र के खिलाफ कोई मजबूत आवाज खड़ी हो ना, तो वो सारे बहाने जो ये मेरे खिलाफ यूज करते हैं, उनमें से मेजॉरिटी केसेस में तो गांधी साहब बिल्कुल पाको साफ है, लेकिन वो भी बाहर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि इनका मसला कुछ और है। इनका मसला इनकी अपनी अंपायर्स है।